हिंदू तुम्हारे घर के सामने आएंगे, तुम्हारे घर जलाएंगे, तुम्हारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और उन्हें मंडी में बेच देंगे। उससे पहले तुम्हारे 1 लाख हिंदुओं तुम्हें शपथ दिलाई जाएगी और तुम्हें घर में हथियार रखो और जब भी मुसलमान आए तो उनका सामना करो। इन सब जो गंदी बातें हैं यकीनन सरस्वती अक्सर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में मुसलमानों के लिए जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि किस तरह से यकीनन सरस्वती मुसलमानों को मारने की, काटने की पहले से प्लानिंग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुसलमान एक न एक दिन तुम्हारे दरवाजे पहुंचेगा, तुम्हारे घर में आग लगा देगा, तुम्हारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, उन्हें मंडियों में बेचेगा। इससे पहले अपने अपने घरों में तलवार रखो और 5-5 बच्चे पैदा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाब सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों की दुश्मनी इस तरह से निभाई जा रही है, कोई पदयात्रा निकाल रहा है, कोई दूसरी तरफ पदयात्रा निकाल रहा है। आखिर चल क्या रहा है? क्या देश में मुसलमानों के प्रति किस तरह की नफरत बनाई जा रही है, किस तरह की नफरत परोसी जा रही है, किस तरह से मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तमाम हिंदू समुदाय को उकसाया जा रहा है, साधु संतों के मुख से ये कहलाया जा रहा है, लोगों के दिमागों में भरा जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को छीन ले जाएंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तुम्हारे घरों को आग लगा देंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यकीनन सरस्वती कुछ साधु संतों के साथ खड़े हैं और वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं दोस्तों, अगर कोई भी होगा उसको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति के लिए पूरी तरह से छूट है अपशब्द बोलने की, देश में दंगा कराने की, देश में मुसलमानों को मारने की, नरसंहार कराने की और साथ साथ हिंदू जो बेरोजगार युवा हैं उनको उकसाने का काम यकीनन सरस्वती बाखूबी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको खबर सुनाती हूं कि आखिर यकीनन सरस्वती कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस मुस्लिम स्पेस की खबर है, इनका वीडियो इसी पर लगा हुआ है। 1 लाख हिंदुओं से 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। यकीनन सरस्वती के शिष्य यति परमानंद ने हरिद्वार से हिंदू जागो घर बेटी अस्तित्व बचाओ यात्रा शुरू की। इस यात्रा में 1 लाख हिंदुओं से 5 या इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का संकल्प करवाया जाएगा। ये परमानंद हैं यानी यतीनंद सरस्वती के शिष्य हैं और ये पहुंचेंगे 1 लाख हिंदुओं के घर घर और उन्हें समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से मुसलमानों का सामना करना है और अपने घरों में हथियार रखो। पहले से एक न एक दिन मुसलमान तुम्हारे घर के दरवाजे आएगा ज़रूर और तब अपनी बेटियों की सुरक्षा करना। वो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और उन्हें मंडियों में ले जाकर बेच देंगे। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख हिंदुओं का संकल्प कराया जाएगा, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि अपने घर में 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और मुसलमानों के सामना करने के लिए उन्हें तैयार करो। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है, ये यतीनंद सरस्वती कह रहे। अभी हाल ही में यतीनंद सरस्वती ने कहा था कि मुझे इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले और मोहम्मद साहब से नफ़रत है। मैं ये नहीं चाहता कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस्लाम से मैं नफ़रत करता हूँ, इस्लाम कहीं भी ना रहे। मैं इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, उनके मोहम्मद, उनके नबी को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। इस तरह की बात यतीनंद सरस्वती कह रहे हैं और ये खुले में नबी पाक को कह रहे हैं। अगर कोई इनकी जगह पर कोई मुसलमान होता तो अब तक उनके घरों पर, उनके रिश्तेदारों, ख़ानदानों के घरों पर भी बुलडोज़र चल गया होता, सलाखों के पीछे नज़र आते। लेकिन यतीनंद सरस्वती सरकार की सहानुभूति की आड़ में अपशब्द और अराजकता फैलाते हुए देश में दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह की बातें यतीनंद सरस्वती कहते हैं दोस्तों, बेहद
आपत्तिजनक होती है। उनकी कोई भी एक भी वीडियो, ये तो मुसलमान है जो पसंद नहीं करता, हिंदू भाई भी यतीनंद सरस्वती की कोई भी वीडियो, कोई भी भाषण पसंद नहीं करते। हिंदू 5 बच्चे अब पैदा करेंगे, मुसलमानों की बराबरी होगी। यानी मुसलमान, इनका कहना है कि मुसलमान बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है। यही बात तमाम जो साधु संत हैं, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि मुसलमान के बच्चों का सामना किया जा सके। हथियार रखो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं। यानी कि सरकार, कानून, संविधान कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं ये लोग। क्या कभी किसी की अच्छाइयाँ की, कभी बेरोजगार किसी गरीब की सहायता करने के लिए ये लोग निकले? कभी सरकार से सवाल किया कि हमारे देश में कितने हिंदू युवा बेघर हैं, बेरोजगार हैं, महिलाओं के साथ दुराचार आश्रमों में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बेरोजगार युवाओं जो हिंदू हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार देने की बात पर इन्हीं बीजेपी के नेता हिंदू युवाओं को बलगलाते हैं और कहते हैं 10-10 लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उन्हें भगा के लाओ और फिर हम तुम्हें रोजगार देने की गारंटी देते हैं। तुम्हें रोजगार दिया जाएगा, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, तुम्हारी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाएगा। इस तरह की बातों से क्या साबित कर देना चाहते हैं? जिस तरह से मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी चल रही है दोस्तों, ये देश के संविधान के लिए बेहद खतरनाक है। और जिस तरह से यतीनंद सरस्वती बोलते हैं ना, वो तो और भी गंदा, बहुत ही गंदा। ये तो नाम के साधु है। धर्मांतरण मामले में अगर बात की जाए तो अब तक इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिसने रिजवी का धर्मांतरण कराया था। अब तक न जाने कितने लोगों का चोरी छुपे धर्मांतरण होता रहता है, लेकिन इनका तो खुले में हुआ। लेकिन फिर भी मुसलमानों के लिए जहर उगलने का काम यतीनंद सरस्वती करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को गाली देते हैं, उनकी माँ बहन की गाली देते हैं। ये यतीनंद सरस्वती बैठ जाते हैं रास्ते में, रोड पर कपड़े फाड़ लेते हैं यतीनंद सरस्वती, और इस तरह की हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। 5 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों से बराबरी करने की बात कर रहे हैं। मुसलमान बराबरी कर ही नहीं सकता है। 20% मुसलमान 80% लोगों का सामना कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता है। मुसलमान बहुत सालों के बाद भी अगर 2-2, 3-3 भी बच्चे उनके अगर होते हैं तो भी नहीं सामना कर सकता। गलत बात है। और जिस तरह से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सोचा जाए कि मुसलमानों को भी अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम करने चाहिए, या अपनी सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, ये भी बताते चलिए। जिस तरह से ये लाखों हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, इन्हें हथियार रखने के लिए बोल रहे हैं कि हथियार रखो, मुसलमान तुम्हारे दरवाजे आए तो उनका नरसंहार कर दो, उन्हें काट दो, उन्हें मार दो। ये सब चल रहा है और पूरी दुनिया खामोश है और हमारी सरकार भी खामोश है। क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि इस देश में इस तरह की बातें चलती रहे और मुसलमानों के साथ गलत रवैया, गलत व्यवहार होता रहे? जबकि आप देखिए कि बीजेपी के कई बड़े नेता, संघ के नेता, वो कहते हैं कि मुसलमान भी हमारे अपने हैं, मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं। और आज यही यतीनंद सरस्वती जैसे महंत, हिंदू महंत जो हैं, अपने आप को कहते हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।